हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 हिंदी मंजरी बुक से चैप्टर 12 और उसके कुछ परीक्षायोगी प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है पढ़िए सावधान रहना, जिसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। लेखक गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म सन 1918 ईस्वी को अशोकनगर, मध्य प्रदेश में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। इनकी कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और मानव प्रेम सम्माहित है। वर्ष 1991 में इनको कविता संग्रह मैं वक्त के सामने के लिए शहीद अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 10 जनवरी सन 1994 में इनका निधन हो गया। कविता है आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभिशेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मीट पाए दुख की विगत सांवली कोर। ये युग की पतवार बने अबुंदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पहरुए सावधान रहना कविता से लिया गया है। इसके रचयिता गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने कहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षक और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नव निर्माण के लिए प्रेरित रहना है। देश के रक्षक पहरेदारों, आज विजय की रीति है। देश की सुरक्षा के लिए सतर्क रहो। स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण देश के बंद दरवाजे खुल गए हैं, उसमें तुम अचल दीपक बनकर प्रकाश करो। ये स्वतंत्रता नए स्वर्ग को प्राप्त करने की पहली मंजिल है। जनता के आंदोलन से यह सुनहरा अवसर रत्न से भरे जल तरंग जैसा है। अभी हमें जीवन की समृद्धि व देश के नवनिर्माण के लिए बहुत कुछ करना है। पराधीनता से देश की हानि की काली छाया पूरी तरह दूर नहीं हुई है। नए युग को नाव पतवार को लेकर, मतलब नए युग के नाव के पतवार को लेकर तुम समुद्र के समान महान बनकर देश की सावधानी से रक्षा करो। कविता की अगली पंक्ति है, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समझ दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बड़ी खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। कविता के इन पंक्तियों में लेखक ने कहा है, पराधीनता के समय जो विषम परिस्थितियां बाधा बनी हुई थी, अब वो दूर हो चुकी हैं और हम सब दिशाओं में विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। चिरकाल से, मतलब आदिकाल से बंधी हुई हवाएं अब हम खुलकर चलने लगे हैं। हमारे अतिक्रमण की गई सीमाएं प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई हैं। पुराने विदेशी शासन की प्रतिमाएं टूटकर नए प्रतीक उनकी जगह ले रहे हैं। प्रगति के तूफान को तुम चंद्रमा की तरह दीप्तिमान होकर आगे बढ़ाओ और सावधानी से देश की सुरक्षा करो। ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वर लहर तुम प्रवहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। लेखक ने इस पंक्ति में कहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की प्रगति के लिए हमें कठिन रास्ते पर चलना है। इस रास्ते को देखने के लिए हमने मसाल ऊंची कर दी है। शत्रु
चला गया है, परंतु फिर भी हमें उसकी छाया से सावधान रहना है। शोषण के कारण हमारा समाज मृत और हमारा देश अभावग्रस्त यानी कमजोर है, किंतु स्वतंत्रता मिलने पर नए जीवन में हमें प्रगति करना है, ऐसा हमारा अटल विश्वास है। जनता रूपी गंगा में ज्वार आया है, अर्थात लोगों में नया उत्साह है, और तुम लहर बनकर इसे अच्छी तरह प्रवाह दो। देश के रक्षकों, सावधानी से देश की सुरक्षा करो। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, जीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है, जीत की रात से कवि का तात्पर्य स्वतंत्रता प्राप्ति की रात से है। सेकंड प्रश्न है, ले युग की पतवार किसके लिए कहा गया है? इसका आंसर है, सीमा के पहरेदारों के लिए कहा गया है। थर्ड प्रश्न में है कि निम्नलिखित पंक्तियों को भाव स्पष्ट करना है। तो पंक्ति का है, खुले देश के द्वार आंचल दीपक समान रहना। इसका भाव है, देश स्वतंत्र हो गया है, दीपक के समान अचल रहकर इसे प्रकाशित करना नागरिकों का कर्तव्य है। पंक्ति ख है, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। इसका भाव है, पराधीनता के समय में हुआ देश का शोषण तथा भाव और हानि दूर नहीं हो पाई है। पंक्ति ग है, ले युग की पतवार बने अबूदी महान रहना। इसका भाव है, समुद्र के समान महान बनकर नए युग में स्वतंत्र देश का मार्गदर्शन करना और उसे आगे बढ़ना है। फोर्थ प्रश्न है, कवि पहरुओं को सावधान रहने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो इसका आंसर है, कवि देश की सुरक्षा करने के लिए पहरुओं यानी पहरेदारों को सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। प्रश्न है, दीप्तिमान में दीप्ति शब्द में मान प्रत्यय जुड़ा है। मानमती, वानमती के जुड़ने से संज्ञा शब्द विशेषण बन जाता है। नीचे लिखे शब्दों में मान वान जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो इसका आंसर है, बुद्धि का बुद्धिमान, गति का गतिमान, गुण का गुणवान, शक्ति का शक्तिमान, रूप का रूपवान। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।